हे चाय लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाय कप और गपशप में वेलकम है आपका। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से बता दूं कि मेरे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस आ सकता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। सो नाउ टॉक अबाउट मक्खी मैडम और द लप्पू से जनाब के बारे में। अच्छा, ये नाम का आगाज मैंने नहीं किया है, किसी और कंटेंट क्रिएटर ने किया है, बट ये नाम इन पर इतना फिट बैठता है कि आई डिसाइड आई यूज दिस नेम इन पॉडकास्ट। मक्खी मैडम की स्टोरी इतनी लंबी है कि उन पर पूरा बात करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी मक्खी मैडम की डाउनफॉल पर बात की है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर मेरे चैनल पर देखो, या फिर मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी लास्ट में। अच्छा, मक्खी मैडम पर बात करने से पहले थोड़ा सा जनाब के करंट ब्लॉग की बात कर लेते हैं। कंटेंट का ऐसा भूख सवार हुआ है जनाब पर कि 1 महीने से इनके हर 2 दिन पर वीडियो आ जा रहे हैं। इनके साथ कंप्लीट करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे, पर मैं 2-3 ब्लॉग मिलाकर बात करूंगी। अच्छा, पहले जनाब की जो ब्लॉग है वो 2-2 हफ्ते 15 दिन 1-1 महीने तक इन हस्बैंड वाइफ के ब्लॉग नहीं आते थे। लोग भालू आपी से कमेंट करते थे कि आप प्लीज़ अपने भैया भाभी को बोलो कि वो लोग ब्लॉग डालें, हमें अच्छा लगता है उन्हें देखने में। लेकिन जनाब और मक्खी मैडम का कुछ आता पता नहीं रहता था। वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही व्लॉग बनाते हैं। जब उन्हें ज़रूरत लगता है कि उन्हें कुछ चीज़ मेंटेन करना है तभी वो व्लॉग डालते हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त का इतना खाने का आदत हो गया है पिछले 5-6 सालों से। जब से व्लॉगिंग में उतरे हैं तो मेहनत तो करना ही ये लोग भूल गए हैं। 5 BHK का कबूतर खाने में इनका 1-1 महीना कैसे गुजर जाता है इन्हें पता भी नहीं चलता है। ना कोई सोशल लाइफ है इन लोगों का, ना जैसा कि इन्होंने बताया है जनाब ने कि उन्हें दूसरी गाड़ी लेने की तलब हुई है, तो वो इनकी मेहनत वाली कमाई से तो पॉसिबल है नहीं। मतलब जनाब को इंडस्ट्री में तो काम मिल ही नहीं रहा है, तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो कैसे इनकी फुलफिल होगी। अच्छा, मैं बता दूं, टीवी पर काम करना कोई आसान बात नहीं है। सबसे हार्ड होता है टीवी पर काम करना। जितने भी अभी देख लो, जितने भी इंडस्ट्री में उम्दा कलाकार रह चुके हैं पहले के जितने भी थे, अर्नब, मतलब मैं तो उनके कैरेक्टर के नाम से ही जानती हूँ। मैं अब इंस्टाग्राम चलाती हूँ तो अब उन लोगों को फॉलो करती हूँ। तो अर्नब हो गए और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। मतलब जितने भी पहले जो हिट शो देते थे, हिट टीवी शो, जिनकी वजह से घर घर में लोग टीवी देखते थे, और टीवी वाला दौर तो माइंड ब्लोइंग था। उस दौर को तो वापस ला ही नहीं सकते हैं। क्या दौर था वो यार, सच में। फैमिली को ना ऐसे टीवी ने बांध कर रखा था। दिन भर के सारे काम पापा भी मम्मी भी, क्योंकि उतना वल्गर नहीं लगता था। कुछ कुछ चीज़ें थी जैसे कसम से, वो थोड़ा सा वल्गर मुझे लगता था, वल्गर लगता था। एकता कपूर के शोज थोड़े से वल्गर होते थे, पर ठीक है, वो भी अच्छे लगते थे देखने में। तो स्टोरी होती थी, शायद स्टोरी उतनी अच्छी नहीं भी होती थी, पर देखने में बहुत मज़ा आता था। उनके जो क्या वो जो बैकग्राउंड जो टोन होते थे वो इतने स्मूथ होते थे और एकदम इतने हार्ट टचिंग होते थे ना, कि मैं आज भी टीवी के बारे में बात करती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मोमेंट जुड़े हुए हैं हम लोगों के। जितने भी 90s के लोग हैं, जेनजी हैं, उन लोगों को मालूम है कि जेनजी नहीं, शायद हम लोग जितने भी 90s के लोग हैं, हम लोगों का तो टीवी से बहुत अच्छा मोमेंट जुड़ा हुआ है। सबको रियलिटी शो में या वेब सीरीज में काम करना है, और जिनको इन दोनों में काम नहीं मिलता है तो वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। लाइक सोनाक्षी सिन्हा को भी अभी देख लो, अभी आर्टिस्ट लोग भी यूट्यूब पर आ गए हैं। फराह खान ने खुद कहा है जितना उन्होंने अपने फील्ड में नहीं कमाया उससे ज़्यादा वो यूट्यूब से कमा रही है। तो यूट्यूब जो है वो इनकम मतलब ईजी मेथड रहा है इनकम करने का। ब्रांड प्रमोशन का भी इन्हें तगड़ा अमाउंट मिलता है। अभी देख लो जनाब के हालात यूट्यूब से पहले कितने थे। तो जनाब ने अभी हाल ही फिलहाल अपने चश्मे का कलेक्शन दिखलाया उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि ये उन्होंने इतने 2019 में खरीदा था, ये उन्होंने इस ईयर में खरीदा था, ये मुंबई में आए थे तब खरीदा था। तो पता चलता है कि जनाब के जो वो सनग्लासेस है, मोस्ट ऑफ द सनग्लासेस जो है वो कॉपी बेस है। शायद ही 3-4 होंगे जो ब्रांड होंगे। तो जनाब ने खुद कहा है कि वो नल्ले बेरोजगार थे, उनकी खर्च मक्खी मैडम ने उठाई है। जब वो इंडस्ट्री में, जब वो मुंबई आए थे, जब वो मक्खी मैडम से मिले थे, उन्हें काम नहीं मिल रहा था, उनके पास 10-20 हज़ार रुपये थे अकाउंट में। और मक्खी मैडम जो उनकी सोगर मॉमी हैं, उन्होंने इनके पूरे पलटन का खर्चा उठाया है।
तो ये जनाब ने फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मक्खी मैडम उनकी सुगर मॉमी रही है। मेन चाइल्ड की उन्होंने बहुत सारी ख्वाहिश पूरी की है। अपने आप को उन्होंने अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म की है जनाब को पैम्पर करने के चक्कर में, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये भी हाथ से निकल ना जाए जिनके लिए मैंने अपना पीछे सब कुछ छोड़ दिया, अपने हस्बैंड, अपना फैमिली, अपना वेल एजुकेटेड, वेल मेंटेन और एक अच्छी फैमिली कह सकते हैं, पढ़े लिखे फैमिली को मैंने छोड़ दिया इन लोगों के लिए। अगर ये भी छूट जाएगा तो फिर मेरी तो पूरी समाज में थू थू होगी। तो मैडम ने बहुत कोशिश की, अभी भी वो ट्राई कर रही है कि जनाब को पैम्पर कर रहे, खुश रखे। अभी भी मैं जैसे ही आईफोन लॉन्च होता है तो किसी के लिए आए ना आए, मक्खी मैडम सुगर जो मॉमी है वो अपने जनाब के लिए, अपने मेन चाइल्ड के लिए ले आती हैं आईफोन। यूट्यूब से पहले आपने देखा होगा जनाब की जो फैमिली है वो 1 BHK में ठूस कर सब रहते थे, और 1 BHK जो है वो भी रेंट पर था, उस पर उसका अफोर्ड करना, उनका खर्चा मेंटेन करना ये मैडम की जिम्मेदारी थी। मगर जनाब ने खुद कहा है कि ये सारे खर्च जो है वो मेंटेन मैडम करती थी। तो जनाब के बस में शुरू से कुछ नहीं है। नाउ यूट्यूब ने इन लोगों की लाइफ चेंज कर दी, बैक टू बैक उसी बिल्डिंग में फ्लैट भी लिया एंड नाउ सेकंड कार, थर्ड कार भी ले रहे हैं। देखो, मुझे इनकी कार गाड़ी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इनकी बक डैश 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 उससे प्रॉब्लम है। समझ गए होंगे आप, जब लग्जरियस कार की ख्वाहिश हुई तो जनाब ने इतना ट्रेवल किया, अदरवाइज इनकी दुनिया वही 5 BHK में ख़त्म हो जाता है। कब रात होती है, कब सुबह होती है, इन्हें कुछ भी नहीं पता होता। सनलाइट और मूनलाइट का ज़ीरो नॉलेज होता है इन्हें। नाउ अभी देखो, दिल्ली, अजमेर, जयपुर, भोपाल, मौदाहा ये एंड अभी लोनावला भी ये लोग गए हैं। तो ये सारा ट्रैवल इन लोगों ने सिर्फ 2 महीने शायद 3 महीने के अंदर किया है, ताकि फ्रेश कंटेंट बने, लोग बोर ना हो, वीडियो को पूरा देखे, बीच में ना छोड़ दे, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम इनके व्लॉग वही वैसे ही दिखते हैं। हे रोहन इधर आओ, मुझे कंटेंट दो। अरे रोहन तुम मुझे हंसा देते हो। माँ पे गया, माँ का चमचा माँ पे गया है। रोहन ये क्या है, ये करके दिखाओ, मुझे कंटेंट दो। रोहन तुम्हारे भरोसे मैं था, इधर आओ। पहले हम साथ किया, वो चला, फिर बीच में वो खत्म हो गया, अभी तुम कंटेंट दो। तो वही रहा है, मक्खी मैडम का भी वही रहा है। तुम पापा पे गया है, पापा की कार्बन कॉपी है, सो पापा पे गया है। तो इन दोनों का मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट होता है वो रोहान के इर्द गिर्द होता है, या फिर अभी जो नया चोचला इनका हुआ है अनेबल डिकेआई का वो होता है, या फिर एक उस पर तो मैं ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहती हूँ, वरना मेरे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो बोर ना हो, वही बात है जनाब, इसीलिए अभी फ्रेश वीडियो दिखला रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि बेशरम लप्पू से जो जनाब है वो अपनी बेगम फाइजा यानी मक्खी मैडम की बीमारी को कंटेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, जब से मक्खी मैडम को ये बड़ी बीमारी हुई है पिपड़ी को, और ये पिपड़ी भी कम नहीं है भाई, इस पे तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती है। ये अलग ही सिंपैथी कार्ड खेलती है। जब इसका एनुअल डे के आएगा, कोई नया आउटफिट आएगा, तभी इसको अपनी बीमारी याद आती है। और ये क्या है, मैं एक होने वाला है, मैं बहुत इमोशनल मोमेंट था, वो मैं बता नहीं सकती वो कैसा मेरे लिए गुजरा। बट थैंक यू शुहेब, थैंक यू जनाब मेरे शुएब, थैंक यू अम्मी शबा रबा, थैंक यू सो मच मेरी फैमिली जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया है, जिन्होंने मुझे इतना प्यार किया। मेरी मम्मी से भी ज़्यादा मुझे अम्मी ने प्यार किया है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी चालू सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी मेरी जो ननद है, वो मैं जब इतने बड़े बीमारी में जब मेरी ऑपरेशन हो रही थी तो वो घर में फंक्शन एंजॉय कर रहे थे, वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। उन्होंने मेरे आने तक कभी इंतज़ार नहीं किया। लेकिन मैं ये सब नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे हम साथ है, आप लोगों को बेचना है, वो नहीं दिखाना है जो आप लोग देखना चाहते हैं, हमें वो दिखाना है आप लोगों को जो आप नहीं देखना चाहते, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो वही है मक्खी मैडम बहुत क्रिंज है, इसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, मेमोरी उसकी लॉस हो जाती है। मैं भी भालू आपी की एक्टिंग करते करते ना, मेरे भी बार जुबान में मेमोरी आ रही है, मेमोरी लॉस हो जाती है। जब मटन चिकन तेल में डूबे हुए ढेर सारे गरम मसाले में बना हुआ या
नहीं वाली पुलाव, बिरयानी एंड हर दूसरे दिन वही बाहर का खाना, तब इन्हें कुछ नहीं याद होता कि इन्हें इतनी बड़ी बीमारी है। इन दोनों निकम्मों का देखो, ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ है, जब इन्हें अपना कुछ सेल करना रहता है तभी इन्हें ये बीमारी याद आती है, अदरवाइज इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अब देखो, मैं इतनी बड़ी अजम्पशन तो नहीं लगा सकती हूँ, पर मैं एक डायलॉग इस मोमेंट पे बोल सकती हूँ कि कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। और मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि इतनी बड़ी बीमारी का ये लोग दावा करते हैं, फिर जहां तक मैंने इस बीमारी के बारे में गूगल किया है, इसके तो बहुत खतरनाक वाले साइड इफेक्ट होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मक्खी मैडम को साइड इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, इतने भी कठोर नहीं हो भाई कि किसी के बारे में बुरा सोचूंगी कि उसको साइड इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ना, बिल्कुल भी नहीं। पर मक्खी मैडम वही है कि सुपर वुमेन है, उसने तो साइड इफेक्ट को भी कह दिया होगा कि हे, तुम कौन होते हो मुझे टच करने वाले, हाँ दूर रहो मुझसे। तो जो साइड इफेक्ट है वो भी घबरा गया होगा मैडम को इतने करीब से देखकर, और उसने नहीं छुआ, मक्खी मैडम को टच भी नहीं किया। अब ये बेशरम जनाब को देखो, लिटरली यहाँ पर आप लोगों ने उसके 2-3 दिन पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे, पर मुझे अफसोस की बात यह है कि लोग उसको कॉल आउट नहीं करते उनके सब्सक्राइबर की। ये क्या है, उसकी बीवी जो है वो रो रही है, स्कैन कराने के लिए गई थी हॉस्पिटल के बेड पर बैठकर, और जनाब लिटरली वो कंटिन्यू उस चीज को रिकॉर्ड कर रहे थे, हाथ में फोन लेकर शूट कर रहे थे। पर ये जो निकम्मा लप्पू से जो जनाब हैं, इनसे ये नहीं हो रहा था कि वो 5 मिनट के लिए फोन को बंद कर दें और बीवी को एक टाइट हग कर लें, ये नहीं हो सकता है। लेकिन वही है ना कि गाड़ी के लिए पैसे जो मेंटेन करना वो तो व्लॉग के जरिए निकलेगा ना। तो ये सब जो उनके सब्सक्राइबर, ये सब चीजें उन्हें कॉल आउट करनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रही कि आप उन्हें ट्रोल करें, पर और इतना क्या एहसान फरामोश, हाँ जनाब, आपकी दुआओं से, इन दोनों भाई बहन का वही है, आपकी दुआओं से हर कुछ पॉसिबल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी दुआ है तो हम हैं, आपकी दुआओं से हर कुछ पॉसिबल है। ये बोलो कि आपके व्यूज से हमारी लग्जरियस विश पूरी होती है, और इन पर कैसा तरस करें हम पॉडकास्टर, हाँ, जो यतीम बच्चों का पैसा खा जाते हो, जो किसी भी फंड में पैसा ना देते हो। रिसेंटली नेहा ने भी विद प्रूफ भालू आपी के बारे में बताया कि भालू आपी ने कैसे एक स्पेशल चाइल्ड, यानी जो एक बच्ची है जिसे बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज थी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर उसके पास जाकर वीडियोस बना रहे थे। उन्होंने कहा इस ब्लॉग से जो भी पैसे आएंगे उसका आधा पैसा उस बच्ची के इलाज के लिए देंगे। तो भालू आपी को भी चूल मच गई और वो भी वीडियोस बनाने के लिए पहुंच गई वहां। बट ये हराम खाने वाली भालू आपी जो है उस बच्ची का हक भी खा गई। उसने 1 रुपया भी उस बच्ची के इलाज के लिए नहीं दिया उस ब्लॉग से। पर उस लेडी ने क्लेम किया था कि भालू आपी की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिला है, लेकिन भालू आपी की वजह से लोगों ने ज़रूर हेल्प किया है हमारी। मतलब सोच लो कि एक जो व्यूअर्स जो हैं वो कितना कमाते होंगे, हाँ, मतलब हमारा जो मिडिल क्लास जो लाइफ है, हमें कितना मेहनत करना पड़ता है और कितना मुश्किल होता है हमारे लिए अर्निंग करना। और उसमें अगर हमारा जिगरा इतना बड़ा है कि हम किसी ऐसे बच्चे को या किसी ऐसे बीमार लोगों को देखते हैं फिर भी हम 500-1000 रुपये दे देते हैं, तो ये समझ लो कि ये जो मिडिल क्लास लोगों से बड़ा दानवीर कोई नहीं है। लेकिन ये भालू आपी जो इतना लाखों में पैसे कमाती है एक ब्लॉग से, वो उसको ज़रूरी नहीं कि वो 50 से या 1 लाख रुपया उस ब्लॉग से दे दे। नहीं, ये लोग नहीं करेंगे ये सब में। इन लोगों को, भाई बहन को, दोनों को हराम की खाने की आदत है। अब इन पर क्या तरस करूँगा बताओ। अब कुछ जो इनके सब्सक्राइबर वो आ जाएंगे इन्हें डिफेम करने के लिए, तो मैं उन सब्सक्राइबर से यही कहूँगी कि आप ब्लाइंड सब्सक्राइबर, ब्लाइंड फॉलोवर बने रहिए। क्योंकि अगर आपने जिस दिन उन्हें भालू आपी और चूहे पिपड़ी को कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया तो इन लोगों के लिए बहुत टफ दिन वो आ जाएगा, इनके लिए बहुत मुश्किल वाला दिन आ जाएगा। भालू आपी को तो मतलब घबराहट, दौरे आने लगेंगे। तो आप लोग ब्लाइंड फॉलोवर बने रहिए और हमें जो हमारा काम है इन्हें कॉल आउट करना वो हम करते रहेंगे। चाहे लोग गाली दे कमेंट्स में आके, चाहे आप वो कहें कि आप जेलस हो, जो बोलना है बोलो। पिपड़ी के बारे में मैंने इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं की है क्योंकि पिपड़ी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं, जिसमें मैंने पिपड़ी की बेवफाई के बारे में बात किया है, पिपड़ी के डाउनफॉल पर मैंने बात किया है। तो वो वीडियो जाकर मेरे चैनल पर देखो। डाउनफॉल की असली वजह, उसका टाइटल है डाउनफॉल की असली वजह। तो वो जाकर आप लोग, लास्ट में मैं पिपड़ी के बारे में, यानी कि
पचका मैडम के बारे में एक ही वर्ड बोलूंगी कि आज जैसा करोगे वैसा मिलेगा। इस दुनिया का कर्म आपको इस दुनिया ही में मिलेगा। आपके पास भी एक औलाद है, अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप को सोशल मीडिया पर, एक नेशनल टेलीविजन पर जाकर डिसरिस्पेक्ट करते हो कि उनके स्ट्रगल में उनका कोई योगदान नहीं है और उनका कोई हाथ नहीं है आपकी सफलता के पीछे, तो आप जैसी निकम्मी औलाद ऊपर वाला किसी को ना दे। क्योंकि हम सबको पता है कि आपके स्ट्रगल के पीछे किसका हाथ है, वो इब्राहिम फैमिली का ही हाथ है आपकी स्ट्रगल के पीछे। क्योंकि उससे पहले आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया लिखाया, आप एक अच्छी खासी जॉब कर रही थी, एक अच्छे घर में शादी आपकी हुई हुई थी, पर आपको वो सब गवारा नहीं था। आपको लाइफ में स्ट्रगल चाहिए थी। मक्खी मैडम ने बहुत बार बोला है कि उसने पार्लर में काम किया है, उसने बहुत कॉल सेंटर में काम किया, बहुत सारी जगह काम किया है। तो अच्छी बात है ना, लाइफ में एक्सपीरियंस लेना चाहिए हर चीज़ों का, और अर्निंग करना चाहिए अच्छे तरीके। अगर आप मेहनत करके अर्निंग, तो ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बांध कर नहीं रखा, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें आज़ादी दी कि तुम लाइफ में पढ़ो लिखो, एक्सपीरियंस करो, लाइफ को एक्सप्लोर करो। पर मक्खी मैडम को ये सब गवारा नहीं था, मक्खी मैडम को वो सब नहीं चाहिए था। मक्खी मैडम को चाहिए था एक साधारण हाउस वाइफ बनना था। मक्खी मैडम को सलवार सूट पहनना सबसे बड़ी बात तो कोई गलत बात नहीं है। शॉर्ट ड्रेस पहनना भी कोई गलत बात नहीं है। जब शॉर्ट ड्रेस थोड़े से वल्गर दिखने लगते हैं, थोड़ा लोग अनकंफर्ट फील करते हैं। मैं उसके लिए भी कहती हूँ कि उसके लिए भी लोगों का अपना चॉइस होता है, उसके लिए भी किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए कि आपने ऐसा वल्गर ड्रेस क्यों पहना। अगर वो कंफर्ट है तो फिर आप अपनी आंखें बंद कर लो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं वही कहूंगी। तो कपड़े के लिए मैं तो कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगी कि मक्खी मैडम सलवार सूट क्यों पहनती है, शॉर्ट ड्रेस क्यों नहीं पहनती है। वो तब भी उसका चॉइस था, आज भी उसका चॉइस है। पर प्रॉब्लम ये है ना मक्खी मैडम कि ये जो सारा जो पैतरा, ये आपके ही बोले हुए वर्ड है, आपके ही बोले हुए वर्ड है जो लोग आपको याद दिला रहे हैं। आपको याद नहीं होगा तो मैं फिर से आपको रिमेम्बर करा देती हूँ कि आपने ही एक रियलिटी शो में जाकर कहा था कि आपके जो एक्स हस्बैंड है वो आपको छोटे कपड़े पहनने से मना करते हैं, वो आपको पार्टी करने से मना करते हैं, वो आपको टेलीविजन पर काम करने से मना करते हैं। तो आपको शौक है अपने आप को दिखाने का, आपको छोटे कपड़े पहनने का शौक है, तो आपके एक्स हस्बैंड मना करते थे आपको। हाँ, तो आप तो उस टाइम पहनती थी, आप तो उस टाइम शूट भी कर रही थी, काम भी करती थी, आप उस टाइम सब कुछ कर रही थी। तो प्रॉब्लम एक्स हस्बैंड को था या करंट हस्बैंड जो आपके अभी है उन्हें था? क्योंकि मुझे याद है मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे जो मक्खी मैडम वन पीस नहीं बोलूंगी, एक ऐसा शूटर टाइप का वो एक ड्रेस पहनी हुई थी जो वन पीस था। तो जनाब वहां पे कमेंट पास कर रहे थे कि आज मैडम नीचे कुछ पहन के आना भूल गई है। तो जनाब कितने बड़े वो है ना, क्या उसको बोलते हैं, मैं भूल रही हूँ। तो वो दिखता है, तो वो आपके ही बोले हुए वर्ड है जो लोग आपको अभी याद कराते हैं। तो आपको लगता है कि लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। जो बोला है आपने वो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे बच नहीं सकते हो। और हाँ, वो बात अलग है कि आप भले ही वो इस चीज का जो ढोंग जो आप कर रहे हो ना, नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप करते लगे रहो, इससे अच्छा आपको फायदा भी हो रहा है। आप समझ रहे हो, समझने वाले समझ गए कि ये लोग अभी जो ढोंग कर रहे हैं, किस चीज का ढोंग कर रहे हैं। मैं ज्यादा ओपनली बात नहीं करूंगी, तो लगे रहो। अगर आपका इससे दाल पक रहा है तो लगे रहो। चलो अभी के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और आप लोगों की तरफ ठंड कैसा है? क्योंकि हमारे तरफ तो पूरा कोहरा वाले ठंड पड़ रहे हैं इस बार, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बच्चे को स्कूल भेजने में। पर अभी स्कूल की भी छुट्टी हो गई है, तो अच्छा है, बच्चे को भी घर में रखो, सेफ्टी से रखो। और जो कमाने वाले जो सेल्समैन है, वर्कर है, उनको तो काम करना ही पड़ेगा, उनके लिए तो हैंड्स ऑफ है भाई। ऊपर वाले उन लोगों की हिफाजत करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। और मुझे बताइए कि मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, छोटा सा आपको लिए ज़रा सा टाइम और लूँगी। मैंने आयशा खान और भारती सिंह का जो कंट्रोवर्सी था, मैंने उस पर वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो पे मेरा